नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और नूरपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी सलीम अंसारी इन दिनों जनता के बीच एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। जमीनी स्तर पर लगातार सक्रिय रहने वाले सलीम अंसारी न सिर्फ पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से गरीब, मजलूम और पीड़ितों की आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। सलीम अंसारी को नूरपुर क्षेत्र में एक ऐसे जन नेता के रूप में देखा जा रहा है जो नारेबाजी नहीं बल्कि मुलाकातों और मेहनत में विश्वास रखते हैं। वह रोजाना गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों को न सिर्फ समझाते हैं बल्कि लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। उनका मानना है कि राजनीति का असली मतलब जनता की सेवा है। सलीम अंसारी का साफ कहना है कि अगर उन्हें जनता का समर्थन मिला और विधानसभा तक पहुंचने का मौका मिला तो वो सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जिम्मेदारी को भी निभाएंगे। वे किसी भी हाल में जनता से दूरी नहीं बनाएंगे बल्कि उन्हीं की तरह रहकर, उन्हीं के बीच रहकर काम करेंगे। हाल ही में हुए नूरपुर नगरपालिका चुनाव में भी सलीम अंसारी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने ये साबित किया कि वह न सिर्फ जमीनी नेता हैं बल्कि एक गंभीर और समर्पित प्रत्याशी भी हैं। आजाद समाज पार्टी को नूरपुर में एक मजबूत विकल्प बनाने के लिए सलीम अंसारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वह युवाओं से लगातार संपर्क में है और उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में लाने का काम कर रहे हैं। सलीम अंसारी की बढ़ती लोकप्रियता और जनता के साथ उनकी आत्मीयता नूरपुर की राजनीति में बदलाव की आहट दे रही है। यदि सलीम अंसारी इसी तरह जनसंपर्क और विकास की सोच के साथ आगे बढ़ते रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वह एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आज हम जनपद बिजनौर के नूरपुर में मौजूद हैं और मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगरपालिका प्रत्याशी सलीम अंसारी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार लोगों के बीच जाकर जो है पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या आगे की उनकी तैयारियां हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा, क्या आपके मुद्दे हैं? आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। मुद्दे सबसे पहले तो अभी हमारी नई पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश कि गांव-गांव जाकर आज़ाद समाज पार्टी की नीतियों के बारे में जनता को बताएं और सदस्यता अभियान चलाएं। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करें। उसी काम पे और मिशन में जो भाई का आदेश है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाके लोगों को पार्टी के बारे में बता रहे हैं, पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं और पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार जो है पार्टी आपके द्वारा मजबूत की जा रही है। कहीं ना कहीं नूरपुर विधानसभा की जनता के जो मन में है, आपको विधायक चुनने का एक लगातार लोग सोच रहे हैं कि सलीम अंसारी एक विधायक बने और जनता की सेवा करे और उन्हें जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाए। तो इसको किस तरह आप देखते हैं? मैं अभी फ़िलहाल चेयरमैनी का चुनाव लड़ा था शहर नूरपुर नगर पालिका का, जिसको बीजेपी ने सत्ता के बल पे जीता है। उस चुनाव में भी हम लोग गरीब की सेवा, कमज़ोर लोगों की मदद और शहर की तरक्की खूबसूरती के लिए चुनाव लड़े थे। इत्तेफाक रहा कि नहीं जीत पाए, हार गए। बीजेपी द्वारा बेईमाना और फर्जी वोट डाल के उन्होंने चुनाव को जीता है। बहरहाल संघर्ष जारी है। हमारा मन है कि जनता की सेवा करने वाला भी कोई हो हमारे क्षेत्र में या शहर में, विधानसभा में। ऐसे लोगों की या ऐसे नेताओं की कमी, बहुत कमी है जो गरीब या कमज़ोर लोगों की तरफ नहीं निकल के घरों से देखते। हमारा मन है, हमारा राजनीति करने का भी उद्देश्य यही है कि गरीब की बड़े स्तर पे मदद कैसे होगी। तो हमारा मन है कि अल्लाह ने अगर सुनी और जनता ने सहयोग किया, समर्थन किया और चुनाव जीते, आने वाला विधानसभा का चुनाव आज़ाद समाज पार्टी से अगर भाई ने टिकट दिया तो लड़ूंगा, और जनता ने सहयोग किया, जीता, तो मेरा मकसद गरीब की मदद करना ही होगा।
इसी के लिए मैं राजनीति करता भी हूँ और करना भी चाहता हूँ। सलीम भाई, अगर हम बात करें मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज जो है लगातार सभी की पार्टियां भी हैं, अपना एक वजूद नहीं बना पाता, अपना रहनुमा नहीं चुन पाता, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये शिक्षा की कमी भी है हम लोगों में, शिक्षा और इत्तेफाक। जैसा कि मान लो अभी हम बरेलवी, वहाबी, ये देवबंदी, ये शिया, इसमें भी उलझे हुए हैं। ये भी एक वजह है हम में ना इत्तेफाक की और कोई लीडरशिप ना चुनने की, बनने की। दूसरा, जैसे मैंने समझा है कि हमारी कौम के लोग हमें आपस में ही टांग खींचने पे लगे हैं। मैंने अभी बताया था कि सन 47 के बाद मुसलमानों से कोई नेता ही नहीं बना अपना, इन्होंने किसी को नेता ही नहीं माना। इनसे ज़्यादा जागरूक तो दलित समाज हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने अंबेडकर जी को अपना नेता मान लिया था। उसके बाद काशीराम जी को नेता माना, उसके बाद फिर बहन जी को नेता माना। और इतनी चालाक कौम है, हमसे ज़्यादा, हमारी कौम से ज़्यादा सूझबूझ रखने वाले, जबकि वो हर तरह से हम पे कमज़ोर हैं, लेकिन आज चंद्रशेखर जी को उन्होंने अपना नेता मान लिया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद तो हमने देश आज़ाद होने के बाद किसी को नेता ही नहीं माना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारी नाकामयाबी है, और इसीलिए हम लोग परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं कि हम कोई अपना नेता नहीं मान पाए, बना पाए। ये आप जो है हाल ही में जो है नगर पालिका का चुनाव भी लड़े हैं, अच्छे वोट आपको मिले हैं, इत्तफाक रहा जो आपकी हार हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के दिल में आप हैं और जनता चाहती है कि एक रहनुमा हमारा हो। तो आने वाला समय विधानसभा का रहेगा, आप लगातार क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, तो क्या कुछ जनता के लिए करना चाहते हैं आप? यहाँ हमारे क्षेत्र में जैसे बड़ी किल्लत है सड़कों की भी, शहर से गांव जो जुड़े हैं उनमें बहुत दिक्कतें हैं। गांव आज भी सड़कों से दुखी हैं गांव वाले, पानी की निकासी की भी बहुत बड़ी दिक्कत, समस्याएं सामने आती है जब क्षेत्र में जाते हैं। और बेरोज़गारी भी बहुत है यहाँ, बेरोज़गारी का भी यहाँ पे रोज़गार भी कुछ नहीं है लोगों पे। और स्वास्थ्य की बड़ी कमी है, स्वास्थ्य और शिक्षा तो अभी जैसे सरकार 5000 कुछ स्कूलों को बंद करना चाह रही, जबकि शिक्षा पे सरकार को काम करना चाहिए। तो सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग पढ़ें, अति पिछड़ा और पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, ये लोग, ये समाज के लोग पढ़ें और उनसे सवाल जवाब करें, वो नहीं चाहती है। तो ये क्षेत्र में बड़ी समस्याएं हैं, शिक्षा की बहुत भारी कमी है, स्वास्थ्य की भी बहुत। इस पे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो काम करूँगा, अगर बना। क्या लगता है अगर शिक्षा को लेकर आप विधायक बने तो शिक्षा को लेकर क्या कुछ करेंगे आप? जैसा कि अभी प्राइवेट स्कूल है, तो सरकारी स्कूल तो सरकार बंद करने जा ही रही है। वो उनकी तो नीति दूसरी है, वो तो पढ़ाना ही नहीं चाहते, पढ़ने देना ही नहीं चाहते, गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं। लेकिन इतना भी अंकुश ज़रूर लगाएंगे अगर ताकत में आएंगे कि जो फीस मनमानी जो वसूली जाती है उस पर कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसके धरना प्रदर्शन करें, कुछ करें। बहरहाल कहीं गरीब को भी पढ़ने का मौका मिले, उस पर इंशाल्लाह काम करूँगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की कहीं ना कहीं कमी, आपने भी कहा कि स्वास्थ्य के ऊपर भी वर्क करेंगे, तो उसको लेकर क्या नूरपुर विधानसभा को ऐसे अस्पताल या कोई ऐसी चीज़ आप देंगे? कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अगर सरकार आई, सरकार बदली और हम लोग सरकार में रहे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे क्षेत्र को अस्पताल मिले। यदि जो अस्पताल हैं सरकारी, यहाँ पे अस्पताल हैं लेकिन उनमें सुविधा नहीं है, लोग बैठे रहते हैं, उनको बोतल लगा दिया, बस एक छुट्टी, किसी भी मर्ज की कोई एक बोतल लगा के छुट्टी कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो स्वास्थ्य बने हुए हैं उनमें बड़ा बुरा हाल है, मरीज़ों की देखभाल नहीं है, उसमें भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। यही सब है। अगर कहीं कुछ ताकत में आएगा तभी आदमी कुछ करेगा। आज़ाद समाज पार्टी लगातार जो है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जो है लगातार सक्रिय है, और चंद्रशेखर जी जहाँ भी कोई घटना होती है वहाँ जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें इस बार जो है आज़ाद समाज पार्टी के खाते में आ सकती हैं? हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, इतना हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जनाधार तो हमारा पूरे देश में है। हम तीसरे नंबर की पार्टी मानो, आज बीजेपी शासन में है, कांग्रेस का पूरे देश में वोट है, लेकिन वोट आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का भी पूरे देश में है। किसी भी गांव में आप देश के जाओगे तो हमारे पार्टी का, भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का आदमी आपको मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में हम बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और मेहनत को बढ़ाएंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे पार्टी को लेकर बड़ी मेहनत में है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि हमारे बगैर सरकार नहीं बन पाएगी उत्तर प्रदेश की, तो हम सरकार में होंगे तो इंशाल्लाह काम करेंगे। लगभग कितनी फिर भी सीटें हम अंदाजन बता सकते हैं? अभी नई पार्टी है, अनुमानित कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने कहा ना, हम मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इतना ज़रूर रहेगा कि हमारे बगैर कोई भी सरकार बन नहीं पाएगी। क्या लगता है दलितों को साधने में जो है चंद्रशेखर आज़ाद कामयाब होंगे? कामयाब हैं। आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का दलित भाई की तरफ भाई में आस्था रखता है, और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो भाई के अलावा और जाता ही कौन है। वो कहीं देश में किसी भी कोने पे दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, किसी भी कम्युनिटी का कमज़ोर आदमी के साथ वहाँ जाके खड़ा होने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं, और पूरी आस्था दलित भाई में रखता है। और आने वाले समय में जो दलित समाज है वो भाई के साथ खड़ा है, भाई को ही सपोर्ट करेगा। भाई आप लगातार जो है क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों के बीच जाकर संपर्क भी कर रहे हैं और पार्टी से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा है, समर्थन में कोई कमी नहीं है। आप देख ही रहे हैं, वीडियो मेरी चल रही है सोशल पे, तो लोगों का कहना है कि आप आइए, हम आपको चाहते हैं बनाना विधायक। तो अच्छी है, मतलब कोई दिक्कत तो है नहीं, जनता का समर्थन मिल ही रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता भी है। जनता चाहती है कि हम कुछ बने, तो इंशाल्लाह हो सकता है मौका मिलेगा। ये मेरे साथ बात कर रहे थे सलीम अंसारी जी, और लगातार जो है क्षेत्र में सक्रिय हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।